सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, आज मैं आपको जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में सिमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सममिति कहते हैं कि सिमेट्री किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, टाइप, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सममिति सभी प्रकार के जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार की सममिति पाई जाती है और सममिति से तात्पर्य यानी कि उसका अर्थ कि शरीर के विभिन्न भागों की व्यवस्था की ज्यामितीय अभिकल्पना ही सममिति का अर्थ होता है। प्राणियों में दो प्रकार की सममिति पाई जाती है, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री, जिसे आर्य तथा द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। सम एनिमल, कुछ प्राणियों में जैसे प्रोटोजोआ, जिनमें कोई सममिति नहीं पाई जाती, एसिमेट्रिकल होते हैं, जिसे असममिति होते हैं। तथा इसी प्रकार से कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स, जिसमें गोलीय सममिति पाई जाती है, जिसे स्फेरिकल सिमेट्रिकल कहते हैं। गोलीय सममिति, स्फेरिकल सिमेट्री, यह कुछ जंतुओं में गोलीय सममिति पाई जाती है तो इन जंतुओं का शरीर गोल गेंद के समान होता है। इन्हें केंद्र से गुजरती किसी भी रेखा से काटने पर दो एक समान, एक जैसे रूप प्राप्त होते हैं तथा इन जंतुओं में डोर्सल, वेंट्रल एंड पोस्टीरियर तथा एंटीरियर भाग नहीं पाए जाते। न तो इसमें अग्रभाग होता है, न पक्ष भाग होता है, न पृष्ठ होता है, न ही अधर भाग होता है। इसको जिधर से भी काटेंगे वो दोनों भाग समान होंगे। तो इस प्रकार की सममिति प्रोटोजोआ के रेडियोलेरिया में पाई जाती है। तो छात्रों, आपको गोलीय सममिति के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट आर्य सममिति आती है, जिसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। यह निडेरिया समूह तथा एडल्ट इकाइनोड्रोमेटा जंतुओं में भी पाई जाती है। इस प्रकार की सममिति में जब सेक्शन काटा जाता है तो केंद्र से होती हुई किसी भी उद्रक काट द्वारा प्राणी या अंग को दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। रेडियल सिमेट्री, इसे आर्य सममिति कहते हैं। जंतुओं के शरीर की एक सतह पर माउथ होता है, जिसे मुख्य तल, ओरल सरफेस कहते हैं, जिसका विपरीत तल, अपमुख्य तल, एबोरल सरफेस कहलाता है। आर्य सममित जंतुओं में दायां तथा बायां भाग नहीं होता, न तो इसमें लेटरल पोर्शन लेफ्ट होता है, न ही राइट भाग होता है। आर्य सममिति जंतुओं में बायरेडियल द्विआर्य
तथा पेंटारेडियल पंचअरीय तथा पॉलीरेडियल बहुअरीय हो सकती है। अरे समिति उन जंतुओं में होती है जो जंतु सेसाइल होते हैं, एक जगह स्थानबद्ध होते हैं, फिक्स होते हैं, गमन नहीं करते हैं, उनमें पाई जाती है और जीवन के लिए, लाइफ के लिए एक एडेप्टेशन होता है। दिस स्टेज, इस अवस्था की सहायता से प्राणी वातावरण से सभी दिशाओं से उद्दीपन स्टिमुलस समान मात्रा में ग्रहण कर सकता है। तो आर्य समिति उन्हीं जंतुओं में होती है जो जंतु सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, जिनमें गमन अंग नहीं पाए जाते। इस समिति का डायग्राम बता रखा है, जिसमें स्फेरिकल दिखाया गया गोलाकार गेंजी संरचनाएं। आर्य समिति जो जेलीफिश का डायग्राम दे रखा है, इसी प्रकार से द्विपार्श्व समिति का दे रखा है, जो अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। और एसिमेट्रिकल कर्व दिखाया गया है। नीचे आर्य समिति के प्रकार दिए गए हैं, जिनमें टेट्रामेरस 4 है, हेक्सा में 6 है, ऑक्टामेरस में 8 है और पॉलीमेरस में बहुअरीय होती है। द्विपार्श्व समिति बायलेटरल सिमेट्रिकल, अधिकांश जंतु द्विपार्श्व समित होते हैं, जिन्हें बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। द्विपार्श्व समिति में प्राणी तथा अंग को एक ही समतल या प्लेन से, जो शरीर के मध्य रेखा से गुजरता है, को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में, तथा इनमें दायां तथा बायां भाग भी पाया जाता है। द्विपार्श्व समिति गतिशीलता के लिए एक अनुकूलन होता है, क्योंकि यह उन्हीं एनिमल्स में पाई जाती है जिनमें गति होती है। गतिमय अवस्था में द्विपार्श्व समिति धारण करने वाले एनिमल के शरीर का जो भाग आगे की ओर होता है, उससे अग्रभाग एंटीरियर एंड कहते हैं। इस भाग में शीर्ष तथा सभी सेंसरी ऑर्गन स्थित होते हैं तथा माउथ पार्ट होता है, जो इन्वायरमेंट से स्टिमुलस ग्रहण करता है। इसके एकदम विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में, जो पीछे की ओर जो पिछला भाग होता है, जो गमन में सहायक होता है, सहायक अंग तथा पुच्छ धारित किए रहता है, जिसमें टेल पाई जाती है। पोस्टीरियर एंड कहलाता है, जिसे पक्षभाग कहते हैं। ऊपरी सतह को डोर्सल सरफेस, पृष्ठ सतह कहते हैं, तथा निचली सतह को अधर सतह, वेंट्रल सरफेस कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल एलिमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, एनलिडा, मोल्स्का तथा कॉर्डेटा, इन सभी प्रकार के एनिमल्स में इस प्रकार की समिति पाई जाती है, जो द्विपार्श्व समिति होती है। इसी प्रकार से एसिमेट्रिकल, यह वह जंतु है जिनमें समिति नहीं पाई जाती तथा असमिति शो करते हैं। इन जंतुओं के शरीर की आकृति, शेप इस प्रकार की होती है कि उसे किसी भी भाग से
दो भागों में विभाजित करें तो दोनों भाग एक दूसरे से शेप के असमान होते हैं। दोनों ही असमान प्रकार के होते हैं। जब इसको किसी भी डायरेक्शन में सेक्शन काटा जाए तो दोनों ही भाग समान नहीं होते और ये असमान होते हैं और इनकी शेप भी समान होती है। जिसके एग्जाम्पल है अमीबा, स्पंज, पायला, जो ये सभी एनिमल एसिमेट्रिकल होते हैं और इनमें कोई सममिति नहीं पाई जाती। तो सिमेट्री के आधार पर भी उपजगत मेटाजोआ की शाखा यूमेटोजोआ को दो कोटियों में विभाजित किया गया है, दो ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रेडिएटा, सेकंड बायलेटेरिया। रेडिएटा इसके अंतर्गत आर्य सममिति धारण करने वाले एनिमल्स आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फाइलम सिलेंट्रेटा, जो निडेरिया कहते हैं जिसे, तथा फाइलम टिनोफोरा के एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बायलेटेरिया, जिसमें अन्य सभी प्राणी जो द्विपार्श्व सममिति लिए होते हैं इस कोटि के अंतर्गत आते हैं और यह एनिमल गमन करने वाले होते हैं। इनमें लोकोमेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर देखा जाए तो इसमें अधिकांश नॉन कोर्डेटा जो हायर ग्रेड के एनिमल्स तथा कोर्डेटा पाए जाते हैं। नेक्स्ट रेडिएटा एंड बायलेटेरिया में अंतर जो आपको सारणी में दिखाया गया है कि क्या क्या में डिफरेंस होते हैं। इस प्रकार से सारणी को बना लीजिए। दो कॉलम, एक साइड रेडिएटा, दूसरी साइड बायलेटेरिया। रेडिएटा में रेडिएटा के एनिमल्स में शरीर प्रमुख रूप से रेडियल सिमेट्री, आर्य सममिति तथा द्विआर्य सममिति तथा कभी कभी द्विपार्श्व सममिति भी पाई जाती है। जबकि बायलेटेरिया के जंतुओं में शरीर प्रमुख रूप से द्विपार्श्व सममित तथा कभी कभी आर्य सममित रूप में भी होता है। नेक्स्ट रेडिएटा एनिमल्स में द्विपार्श्व सममिति का पाए जाना एक सेकेंडरी एडेप्टेशन होता है जो रेडियल सिमेट्री के बाद होता है। बायलेटेरिया के अंतर्गत रेडियल सिमेट्री का पाए जाना एक सेकेंडरी एडेप्टेशन होता है इसमें भी। नेक्स्ट डिफरेंस रेडिएटा के एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड अंगतंत्र संगठन सुस्पष्ट नहीं होता, जबकि बायलेटेरिया के एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जो सुस्पष्ट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस रेडिएटा के एनिमल्स में मीजोडर्म नहीं पाई जाती है तथा शरीर गुहिका का अभाव होता है।
इसी प्रकार से बाइलेटेरिया के एनिमल्स में मेसोडर्म सुविकसित होती है तथा शरीर गुहिका अनुपस्थित या स्यूडोसिलोमेट या ट्रोसिलोम वाले एनिमल्स पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें सिलोम वास्तविकी पाई जाती है, तो इसमें तीनों प्रकार के एनिमल होते हैं। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट तथा सिलोमेट। नेक्स्ट डिफरेंस, रेडिएटा एनिमल्स के जंतुओं में दंश कोशिकाओं सहित स्पर्शक पाए जाते हैं तथा कुछ जंतुओं में कॉम रोस भी पाई जाती है जो टेनोफोरा फाइलम में होती है, जबकि बाइलेटेरिया के एनिमल्स में दंश कोशिकाओं रहित स्पर्शक पाए जाते हैं। इसमें दंश कोशिका की संरचना नहीं पाई जाती तथा कोमरो भी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट डिफरेंस, रेडिएटा के एनिमल्स में माउथ द्वारा भोजन का ग्रहण करना तथा अपचित पदार्थ या भोजन को निष्कासन भी माउथ के द्वारा ही होता है, जबकि बाइलेटेरिया के एनिमल्स में माउथ तथा एनस स्पष्ट होता है, माउथ के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है तथा एनस के द्वारा भोजन अपचित पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसका डाइजेशन नहीं कर सकते, इनडाइजेस्टेड पदार्थ को बाहर निकालने का पोर होता है, जो दोनों स्पष्ट होते हैं। जबकि रेडिएटा में ऐसी एनस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, दोनों ही कार्य माउथ के द्वारा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, रेडिएटा एनिमल्स में निडेरिया तथा टेनोफोरा फाइलम के एनिमल्स आते हैं, जबकि बाइलेटेरिया के अंतर्गत फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस से कोर्डेटा तक के जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से रेडिएटा तथा बाइलेटेरिया में जो डिफरेंस था वो बताया गया है तथा कि रेडिएटा एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री ही पाई जाती है और इनमें गमन अंग नहीं पाए जाते हैं। ये एनिमल्स सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, और यह द्विअरीय बहुअरीय प्रकार के भी होते हैं, जबकि बाइलेटेरिया में ये एनिमल स्थानबद्ध नहीं होते हैं, इनमें गमन अंग पाए जाते हैं, इनके द्वारा एक गमन करते हैं तथा स्पष्ट प्रकार के होते हैं, जो एनिमल्स गमन करने वाले होते हैं। इनमें चलन अंग पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो आज का टॉपिक है वह कंप्लीट होता है छात्रों। जो आज आपको पढ़ाया गया है वीडियो के द्वारा उसको आप नोटेट कर लीजिए तथा इसका अध्ययन करना। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद छात्रों।